आज हम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। 7 मार्च इसका क्लोजिंग प्राइस है 3611 एंड बहुत दिन इसका इंक्लाइन था 0.27% का। इसका BSE कोड है 532540 एंड NSE में इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म TCS। इसका वेबसाइट का नाम है tcs.com, आप जाके चेक कर सकते हो इसका फुल्ली डिटेली ये क्या बनाता है क्या नहीं करता है, इसका कौन सा सेक्टर का स्टॉक है और इसका क्या मेनली प्रोजेक्ट वगैरह है। इसका अबाउट में पढ़ लेते हैं। Tata Consultancy Service is the flagship company and a part of Tata Group. It is an IT service consulting and business solution organization that has been partnering with many of the world's largest business in the transformation journey for over 50 years. TCS offers a consulting lead, cognitive powered integrated portfolio of business technology and engineering service and solution. सिंपली बताऊंगा तो ये एक TCS जो एक IT सर्विस का सेक्टर का स्टॉक है, ये सिंपली 50 इयर्स हो गया इसको ये पार्टनरशिप कर रहा है बहुत लार्जेस्ट बिजनेस लोगों के साथ, मतलब जिसका बड़ा बड़ा कंपनी होता है इसके साथ वो पार्टनरशिप करके इनको आईटी सर्विस वगैरह बिजनेस सोल्यूशन वगैरह इनको प्रोवाइड करता है। इसका मार्केट कैप्चर है 13,06,564 CR, मीन्स बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है, बहुत बड़ा। करंट प्राइस 3611। इसका ना अभी इसका थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है इसका प्राइस, क्योंकि मार्केट अभी क्रैश हो रहा है इसीलिए, बट इसका प्राइस हर वक्त ना ज़्यादा ही रहता है। फिर इसका 52 वीक हाई है 4592, इसका 52 वीक लो है 3457। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मीन्स लोग जितना एज्यूम कर रहे हैं लोगों के हिसाब से, जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं बड़े बड़े लोग FIDI, इनके हिसाब से ये 26.8% हमको पर ईयर रिटर्न दे रहा है। बुक वैल्यू कितना है 281, तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। 3611 डिवाइड, एक मिनट कितना था इसका बुक वैल्यू 281, बहुत ओवरग्रोथ है शायद ये अभी। यस 12.85 मीन्स ऑलमोस्ट 13, मीन्स ये अभी ओवरग्रोथ है ये अभी स्टॉक, इसमें हमें इन्वेस्ट करना ये लायक नहीं है। इसके बाद डिविडेंड यील्ड, इसका डिविडेंड यील्ड है 1.52% जो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये बहुत सेक्टर है जो ना डिविडेंड ज़्यादा देते ही नहीं है, बिल्कुल 0.00% होता है या 0.52% होता है, बट ये 1.52% देता है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 64.33%, इसका मिनिमम 20% होना चाहिए एंड ये है 64.3%, बहुत ज़्यादा है। इसका रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 51.5%, ये इसका मिनिमम होना चाहिए 15%, सभी स्टॉक का मिनिमम होना चाहिए रिटर्न इक्विटी 15% है, इसका है 51.5%, मीन्स बहुत बेहतर है, इसका कम नहीं है ज़्यादा नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टाटा ग्रुप का टाटा सेक्टर का ये है जो सेक्टर नहीं सॉरी टाटा ग्रुप का जो है ये स्टॉक, तो फिर इसका फेस वैल्यू 1 होने से भी ना इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुराना कंपनी का स्टॉक है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 27.1%। इसका 5 ईयर्स में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये हमको कितना दे रहा है 27.1%, एंड ये हर वक्त स्टॉक पी से ज़्यादा होना चाहिए, एंड ये है भी 1% भी नहीं है 0.3% है, बट ये है। INT कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 83.7, मीन्स ये ऑलमोस्ट 84 ईयर्स तक इसके पास इतना फंड है जो कंपनी को, इसके पास इतना पैसा है, फंड मतलब इतना पैसा है जो कंपनी को 84 ईयर्स तक ऑलमोस्ट वो कंपनी को चला सकता है बिना कुछ प्रॉफिट या लॉस के। डेप्ट टू इक्विटी, इसके पास डेप्ट कितना है, इसका डेप्ट टू इक्विटी है 0.09, जो रिड्यूस होके और हम इसको बोल सकते हैं ना के बराबर, आइदर रिड्यूस आइदर ना के बराबर हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका 0.09 है। EPS अर्निंग पर शेयर ये कितना रुपीज़ का अर्निंग कर रहा है 135, तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस से हमको पता चलेगा कि ये हमको पर ईयर कितना रुपीज़ का प्रॉफिट देता है। तो फिर अभी का EPS है करंट EPS 135, सिंपली 135 को माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। लास्ट 3 ईयर्स का EPS देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, 2022 का देखेंगे कितना था 104.75 104.75 30.25, मीन्स ये हमको पर ईयर हमको ये 30 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है, बट हमको परसेंटेज में चाहिए, तो फिर हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे 104
104 जितना आया इंटू 100, तो फिर ऑलमोस्ट ये हमको 2908% हमको ये प्रॉफिट दे रहा है। तो फिर और एक बार हम चेक भी कर लेंगे क्योंकि थोड़ा डाउट हो रहा है। फर्स्ट इसको माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के ईपीएस के साथ, कितना था 135। एक मिनट और बार चेक कर लेते हैं। 135 माइनस करेंगे इसको लास्ट 3 ईयर्स के ईपीएस, कितना था 2022 को 104.75, 104.75 जितना आया। इसको डिवाइड करेंगे सिंपली लास्ट 3 ईयर्स के ईपीएस के साथ, कितना था डिवाइड 104.75 जितना आया। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली 100 तो फिर हाँ अभी ये सही में आया है 28.87%। इसीलिए मेरे को थोड़ा गलत लगा क्योंकि ये ना थोड़ा कुछ 2800 में कुछ दिखाया, तो फिर इसीलिए तो फिर ये ऑलमोस्ट हमको पर ईयर हमको ये कितना रुपीज़ दे रहा है प्रॉफिट, 28% का प्रॉफिट ये पर ईयर हमको ये दे रहा है। तो फिर इतना भी मतलब लोग एज्यूम कर रहे हैं 26.8% एंड ये दे रहा है 28%, तो लोगों के एज्यूम के हिसाब से तो ज़्यादा ही दे रहा है। इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना हुआ है 13.6% एंड 5 ईयर्स में हुआ है 10.5%। मीन्स ये जो नया वाला 3 ईयर्स है, लेटेस्ट 3 ईयर्स, इसमें 3% इसका ग्रोथ हुआ है। इसके बाद इसका एडवांटेज में देखेंगे। एडवांटेज में कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। इसका फर्स्ट एडवांटेज है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, जो मैं ऊपर आपको बोला था रिड्यूस हो चुका है और इसको डेट फ्री भी हम बोल सकते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखा है जो डेट फ्री ये हो चुका है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न इक्विटी, आरओई इसका 3 ईयर्स में बहुत बेहतर है 47.4% एंड अभी का इसका आरओई है 51.5%। तो फिर इसके बाद कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 66.2%, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा दे रहा है। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, ये ओवर ग्रोथ हो चुका है एंड इसका पूर सेल्स ग्रोथ, इधर ये दोनों मेंशन हुआ है, पूर सेल्स ग्रोथ एंड ये बुक वैल्यू के हिसाब से ओवर ग्रोथ, ये दोनों मैं आपको बोल चुका हूँ बट इसमें इधर भी मेंशन हुआ है। इसका जैसा सेम स्टॉक है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो वगैरह ये सेम स्टॉक है एंड विप्रो का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ एंड टीसीएस का भी कर रहा हूँ एंड ये सब धीरे धीरे मैं लाऊंगा। इसके बाद सेल्स, इसका सेल्स हुआ है 63,973 CR एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 46,939 CR। मीन्स इसका ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 27%। तो फिर इस साल इसके 27%, तो दिसंबर 2024 का देखेंगे तो क्वार्टरली में, तो फिर इसका अच्छा आया है इसका। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं एक बार। इसका प्रोमोटर्स के पास है 71.77 जो मार्च 2024 से एक मतलब एक भी रिड्यूस नहीं हुआ है 1% भी। तो फिर मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक इसका प्रोमोटर्स पूरा बराबर है, कुछ भी घाटा नहीं हुआ है इनको। प्रोमोटर के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी मतलब गया नहीं है, कोई भी इन्वेस्ट किए हैं, कोई भी कुछ भी नहीं किए हैं। प्रोमोटर्स करेंटली अभी मौजूद है 2024 मार्च से। एंड इसका FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 12.68%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 10.86, गवर्नमेंट के पास है 0.06 एंड पब्लिक के पास है 4.63। तो फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न मस्त है, पूरा बढ़िया है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो फिर इसका फंडामेंटली भी सही है बट एक ही प्रॉब्लम है इसमें, ओवर ग्रोथ। आप फंडामेंटली बोलूँगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो बिना कुछ ओवर ग्रोथ बिना देख के, क्योंकि ओवर ग्रोथ देखोगे तो अभी ये इन्वेस्ट करना लायक नहीं है। बुक वैल्यू के हिसाब से हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते बट जिसको भी चाहिए आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले सकते हो फंडामेंटली। एंड एक बार इसको टेक्निकली भी देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये TCS में ओपन किया हूँ ट्रेडिंग व्यू में 1 डे कैंडल फ्रेम पे। तो सिंपली अभी इसका प्राइस चल रहा है 3611.20। तो फिर ये कल के दिन, ये अभी तक ना कब से 3 मार्च से 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये ना 1 2 3 4 5 दिन तक लगातार ये ऊपर ही जा रहा है। इसका ऊपर वाला जो हाई है हर वक्त इसको तोड़ रहा है। तो फिर कल के दिन, मंडे के दिन, कल हम चेक करेंगे मंडे के दिन 10 मार्च 2025 को ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है ऊपर जो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट किया तो जो है लेवल इसका 3649.25, इसको ब्रेकआउट किया तो आप फिर शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो। तकरीबन 60 डेज़ 45 डेज़ तक आप ले सकते हो। जो इसका टारगेट रहेगा 3895, इसको ये हिट कर सकते हैं। एक बार मैं मार्क भी कर लेता हूँ। इसको ब्रेकआउट किया आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, इसको बाइंग कर सकते हो आप। स्टॉप लॉस रहेगा 169 पॉइंट का एंड टारगेट रहेगा 249 पॉइंट।
तो फिर आप इसको ऐसे टारगेट रख सकते हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ। एंड इसको जो ये जो 9 EMA जो आ रहा है, सॉरी 21 EMA, इसको ये सपोर्ट दिया तो फिर थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बट इसको ब्रेकआउट किया तो फुल्ली आप इधर तक जा सकता है, ये 3895 एंड आप इसको कैप्चर कर सकते हो। तो फिर इसको ना जाके इधर से ब्रेकआउट किया तो 3482, तो फिर तो नीचे आ सकता है। आपको पता है अभी मार्केट क्रैश चल रहा है, तो फिर नीचे ये आ सकता है। ये है इसका फंडामेंटल जो बोल दिया आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एंड ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये जो आप बाइंग कर सकते हो टेक्निकली। तो फिर ये कल के दिन मंडे के दिन 10 मार्च को ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है, ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। 5 मिनट कैंडल फ्रेम एंड 15 मिनट कैंडल फ्रेम का एनालिसिस ये है, एंड ये बैंक निफ्टी का है सिंपली। एक मिनट, ये है बैंक निफ्टी का। तो फिर आज के लिए इतना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ।